पेट के बाद खाना जाता है छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में पाचन की क्रिया कंप्लीट होती है। देखो, छोटी आंत में खाना जैसे घुसता है, जैसे जाता है छोटी आंत में, पेट से जैसे जाता है छोटी आंत में, यहाँ पे दो गो एंजाइम अलग अलग मिलता है। एक एंजाइम पित्ताशय से मिलता है और एक एंजाइम पित्ताशय से निकलता है और एक एंजाइम अग्नाशय से निकलता है। ठीक है, ये एंजाइम खाना को पूरी तरह से पचने में हमारी मदद करता है, पाचन की क्रिया में मदद करता है खाना को पचने में। जो एंजाइम छोड़ता है उसको पैनक्रियास कहते हैं। पैनक्रियास। जो एंजाइम अग्नाशय छोड़ता है उसको क्या कहते हैं? पैनक्रियास। ठीक है, ये पैनक्रियास ये कैसा एंजाइम रहता है? ये पूर्ण पाचन एंजाइम रहता है। पूर्ण पाचन का मतलब समझो, मुंह केवल स्टार्च को पचाता है। मुंह किसको पचाता है? स्टार्च को। फिर मुंह के बाद पेट में जाता है तो पेट किसको पचाता है? प्रोटीन को। केवल प्रोटीन को पचाता है और किसी को नहीं। लेकिन खाना तो हम लोग सब चीज खाते हैं, तो ये पूर्ण पाचन एंजाइम छोड़ता है। ठीक है, पूर्ण पाचन एंजाइम। ये एंजाइम में 3 चीज पाया जाता है, जिसको शॉर्ट में LAT लिखे। L का मतलब लाइपेज, A का मतलब एमाइलेज, T का मतलब टैप्सिन। लाइपेज क्या करता है? ये फैट, लिपिड और लिपिड मतलब ऑयली चीज, तेलन चीज का पाचन करता है। दूसरा ए एमाइलेज, ये स्टार्च, मंड या चोकर का पाचन करता है। टिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का रूप होता है, पेप्टोन को तोड़ के किस में बदल देता है? पेप्टाइड में बदल देता है। ये प्रोटीन का रूप होता है। ठीक है, और अग्नाशय एक प्रकार की ग्रंथि है। अग्नाशय एक प्रकार की क्या है? ग्रंथि है। अब देखो, जब खाना छोटी आंत में आता है तो छोटी आंत कहता है हम जो है क्षारीय चीज को पचाएंगे। किसको पचाएंगे? किसको पचाएंगे? क्षारीय चीज को। अम्लीय चीज को हम नहीं पचा सकते। लेकिन यहाँ क्या था? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, जो पेट में भोजन के साथ मिल जाता है तो वो अम्लीय बन गया। लेकिन छोटी आंत क्या कह रहा कि हम अम्लीय चीज को पचा नहीं सकते हैं, हमको क्षारीय चीज चाहिए, क्षारीय चीज। तो देखो, इधर पीत की थैली होती है, पित्ताशय जिसको बोलते हैं। ठीक है, पित्ताशय, ये जो यहाँ पेट से निकला तो ये क्या बन गया? भोजन, काइम बन गया। क्या बन गया? काइम। ये काइम आ रहा है कहाँ? छोटी आंत में आ रहा है। जो क्या है? जो काइम कैसा है? अम्लीय है। काइम कैसा है? अम्लीय है। पेट से काइम आ रहा है छोटी आंत में, वो कैसा है? अम्लीय है। वो कैसा है? अम्लीय है। अग्नाशय उसमें क्या छोड़ चुका है? लेट नाम का एंजाइम छोड़ चुका है। ये काइम में अग्नाशय लेट नाम का एंजाइम छोड़ चुका है पहले ही, इसमें आने से पहले। ठीक है, छोड़ चुका है। अब इसका अलग नखरा है कि इसका अलग नखरा है, किसका? छोटी आंत का अलग नखरा है कि हम अम्लीय चीज को नहीं पचा सकते, हमको क्या चाहिए? क्षारीय चीज चाहिए। तो उसके बाद क्या है? इधर लीवर साइड, लीवर के साइड यहाँ पीत यानी जेल पाया जाता है। पीत यानी गाल पाया जाता है। गाल, पीत यानी गाल पाया जाता है। लीवर किसका निर्माण करता है? गाल का। ये नीचे गाल का निर्माण कर रहा है। ठीक है, पीत एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है। पीत एक प्रकार का क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ। इसका पीएच मान, इसका पीएच मान। पित्ताशय क्या करता है? पीत को स्टोर करके रखता है। पित्ताशय क्या करता है? पीत को स्टोर करके रखता है। ठीक है, जिसको पित्ताशय को इंग्लिश में गाल ब्लेडर कहते हैं। गाल ब्लेडर। ठीक है, तो पित्ताशय क्या करता है? पीत को स्टोर करके रखता है। इसके नीचे पीत का थैली रहता है, उसमें स्टोर करके रखता है। ये पीत एक चिपचिपा पदार्थ है। इसका पीएच मान लगभग 8 होता है। ठीक है, वह एक क्षारीय होता है। पीत कैसा होता है? क्षारीय होता है।
पीत को कौन बनाता है? लीवर। लीवर पीत को बनाता है। लीवर किसको बनाता है? पीत को बनाता है और स्टोर कर देता है। पीत को बना के स्टोर कर देता है, जिसको पीत की थैली या पित्ताशय कहते हैं, जिसे पीत की थैली या पित्ताशय कहते हैं। लीवर स्टोर पीत का थैली मतलब पित्ताशय में पीत को स्टोर करके रखता है, जिसको इंग्लिश में गॉल ब्लैडर कहते हैं। जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर या पीत की थैली। कभी कभी क्या होता है, यहाँ जो है गॉल ब्लैडर पित्ताशय, वहां पे पथरी हो जाता है, तो क्या करता है? उसको काट के निकाल दिया जाता है। ऐसे काट के निकाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, काहे कि लीवर बना रहा है। लीवर ना बना रहा है, पीत की कौन बना रहा है? लीवर बना रहा है। तो पित्ताशय को काट के हटा भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब पित्ताशय क्या करता है? पित्ताशय जो है वो जो अम्लीय भोजन आ रहा है, वो जो अम्लीय भोजन आ रहा है उसमें एक लिक्विड छोड़ देता है। उसमें क्या करता है? एक लिक्विड छोड़ता है। पित्ताशय एक लिक्विड छोड़ता है जो अम्लीय भोजन आ रहा है। वो क्या करता है? अम्लीय भोजन को क्या करता है? क्षारीय बना देता है। वो अम्लीय भोजन को क्या करता है? क्षारीय बना देता है। वो लिक्विड छोड़ता है जो अम्लीय भोजन को क्या बना देता है? क्षारीय बना देता है। और साथ ही साथ वसा का भी पाचन करता है। किसका पाचन करता है? वसा का भी पाचन करता है। हाँ, वसा को पचाने की क्रिया को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इमल्सिफिकेशन कहते हैं वसा के पचाने की क्रिया को, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा एंजाइम है जो एंजाइम ना होकर भी क्या करता है? पाचन का काम करता है। तो पीत जो है वो एक एंजाइम नहीं है, वो एंजाइम ना होकर भी पाचन का काम करता है। तो उसका आंसर क्या होगा? पीत। अब देखो एक और क्वेश्चन पूछता है, वह कौन सा हार्मोन है जो छोटी आंत से निकलता है? छोटी आंत के ऊपरी भाग में, छोटी आंत के ऊपरी भाग में एक हार्मोन पाया जाता है। एक हार्मोन पाया जाता है जो पीत को थैली से निकलने कहता है, छोड़ने कहता है। पीत को बोलता है, पित्ताशय को बोलता है पीत को छोड़ने के लिए, ठीक है। एक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन ये क्या करता है? इसे उत्सर्जित करता है, मतलब उसको पीत छोड़ने के लिए क्या करता है? ये जब निकलता है तो वो पीत छोड़ता है, ठीक है। पीत छोड़ने कहता है उसको। और एक और हार्मोन पाया जाता है जो अग्नाशय को उत्सर्जित करता है, जिसका नाम है सेक्रेटिन। ये उत्सर्जित करता है अग्नाशय को, ये अग्नाशय को उत्सर्जित करता है हार्मोन। और ये हार्मोन किसको उत्सर्जित करता है? पित्ताशय को, पीत छोड़ने के लिए। जो भोजन काइलिन से आ रहा है, हार्मोन छोड़ा उसमें, तो इसको फैलने के लिए, भोजन में मिलने के लिए कुछ जगह चाहिए। तो जिसमें भोजन है उसको हम लोग डुओडुनम कहते हैं, ठीक है। डुओडुनम कहते हैं। इसमें कुछ जगह चाहिए तो जेजुनम क्या करता है? उसको मिलने के लिए जगह देता है। और सबसे छोटी आंत के सबसे निचली वाला एरिया को इलियम कहते हैं, ठीक है। इलियम कहते हैं। इलियम में पाचन कंप्लीट हो जाता है। इलियम में पाचन कंप्लीट हो जाता है। अब देखो, इलियम में एक तरह का एंजाइम पाया जाता है जिसे इरेप्सिन कहते हैं, ठीक है। यह इरेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। किसको पचाता है? प्रोटीन को पचाता है। अब देखो, जब प्रोटीन पेट में आया तो क्या बन गया? पेप्टोन। पेट में आया तो क्या बन गया? पेप्टोन। और जैसे ही अग्नाशय में आया, तो टिप्सिन बन गया, ठीक है। टिप्सिन बन गया तो प्रोटीन को और तोड़ता है, तो वो पेप्टोन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? पेप्टोन में।
और पेप्टोन को ये क्या करता है, क्या बना देता है, पेप्टाइड। पेप्टोन को क्या बना देता है, पेप्टाइड, ठीक है, पेप्टाइड बना देता है। इरिप्सिन पेप्टाइड, पेप्टाइड को इरिप्सिन पेप्टाइन को एमिनो एसिड में बदल देता है। इरिप्सिन पेप्टाइन को एमिनो एसिड में बदल देता है, ठीक है। यह प्रोटीन का यहाँ पे ही प्रोटीन का कंप्लीट पाचन होता है। इरिप्सिन क्या किया, पेप्टाइन को किस में बदल दिया, एमिनो एसिड में बदल देता है। तो यहीं पे प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है। इलियम से 5 तरह का एंजाइम निकलता है। पहला है माल्टेज, माल्टोज को पचाता है। फिर सुक्रेज सुक्रोज को पचाता है। और ग्लैक्टोज को पचाता है। और इरेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। और ये सब छोटी आंत से जो एंजाइम निकलता है उसको हम लोग सर्कस इलेक्ट्रिक गैस कहते हैं। छोटी आंत से निकलने वाला एंजाइम सर्कस इलेक्ट्रिक गैस कहलाता है। छोटी आंत में ये जो इलियम वाला स्थान है, यहाँ पे एक उंगली नुमा रचना रहती है। यहाँ पे उंगली ऐसा रचना रहता है, उंगली नुमा रचना रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग विलाई कहते हैं, जिसको हम लोग बिल्ली या विलाई कहते हैं, बिल्ली या विलाई कहते हैं। ये एक उंगली नुमा रचना रहती है, ठीक है, जिसको हम लोग विलाई या बिल्ली कहते हैं, बिल्ली या विलाई कहते हैं। विलाई काम क्या करता है, ये अवशोषण, ये भोजन को अवशोषण करने का काम करता है। अवशोषण करने का काम इलियम में किसका काम रहता है, विलाई करता है। विलाई क्या करता है, इलियम में अवशोषण करने का काम करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक भोजन का से पाचन हुआ है, अभी तक जल का पाचन नहीं हुआ है। अभी तक किसका पाचन नहीं हुआ, जल का। तो जल का पाचन अभी नहीं हुआ है। जल का पाचन करने का, जल को पचाने का मेन काम किसका है, बड़ी आंत का है। किसका है, बड़ी आंत का। अब भोजन कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में। छोटी आंत के बाद भोजन जाता है बड़ी आंत में। ये जो गोल वाला एरिया है इसको हम लोग कहते हैं सीकम। ये जो निचला गोल वाला एरिया है इसको क्या कहते हैं, सीकम। सीकम के नीचे एक अवशोषी अंग रहता है। सीकम के नीचे एक अवशोषी अंग रहता है। ये घास फूस को पचने में मदद करता है। ये घास फूस को पचने में मदद करता है। ये मानव में पहले पाया जाता था। तो ये अवशोषी अंग जानवर में बहुत बड़े पाए जाते हैं। ये अवशोषी अंग जानवर में बहुत बड़े पाए जाते हैं। आपको टेक्निकल भाषा में कॉलोन कहते हैं। बड़ी आंत को टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं, कॉलोन। अब देखो बड़ी आंत का मेन काम क्या रहता है, जल का अवशोषण करना। किसका अवशोषण करना, जल का। बड़ी आंत का मेन काम रहता है जल का अवशोषण करना। देखो डायरिया में क्या होता है, बड़ी आंत खराब हो जाता है। डायरिया में बड़ी आंत खराब हो जाता है, जल का अवशोषित नहीं कर पाता है, खराब हो जाता है, जल अवशोषित नहीं कर पाता है। तो इसलिए लैट्रिन की जगह पानी होने लगता है। ये क्या करता है, छोटी आंत क्या करता है, जल को अवशोषित करता है। और डायरिया में ये खराब हो जाता है, इसीलिए लैट्रिन की जगह पानी गिरता है, ठीक है। ये जो कॉलोन है इसका 4 प्रकार है। कॉलोन के कितने प्रकार है, कॉलोन के 4 प्रकार है। ये जो ऊपर की ओर जा रहा है, ये ऊपर की ओर जो जा रहा है इसको कहते हैं एसिड्रिंग कॉलोन। इसको क्या कहते हैं, एसिड्रिंग कॉलोन। और ये जो सीधा है इसको कहते हैं, ये सीधा वाला इसको कहते हैं ट्रांसवर्स कॉलोन। इसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स कॉलोन। और ये जो नीचे की ओर आ रहा है और नीचे उतर रहा ये डेसेंड्रिंग कॉलोन है। ये कैसा है, डेसेंड्रिंग कॉलोन। कौन सा कॉलोन,
डेसेंट्रिंग कॉलन। और ये जो छोटा वाला टुकड़ा है, छोटा वाला टुकड़ा है सेगमेंट कॉलन, ये है सेगमेंट कॉलन, सेगमेंट कॉलन है। यही सब क्या करता है, इसी सब से जल का अवशोषण होता है, इसी सब से क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कॉलन के, ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग रेक्टोम कहते हैं, रेक्टोम, इसको हम लोग रेक्टोम कहते हैं, जिसको हिंदी में मलाशय कहते हैं, हिंदी में मलाशय कहते हैं। अगर पूरी तरह से भोजन पचा लिया, पूरी तरह से भोजन पचा लिया तो लैट्रिन का एक रूप होता है, इसमें बिलरूबिन नामक लिक्विड मिल जाता है, इसमें बिलरूबिन नामक लिक्विड मिल जाता है जो लैट्रिन को पीलापन बना देता है, पीला रंग देता है। ठीक है, बिलरूबिन, ये जो बिलरूबिन नामक लिक्विड मिला, ये लीवर से निकलता है। ये कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। ठीक है, तो लीवर से आके कहाँ मिल जाता है, भोजन में आके मिल जाता है, जिसके कारण लैट्रिन का रंग पीला होता है। और फिर ये एनस के जगह, एनस यानी गुदा के जरिए बाहर हो जाता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, लैट्रिन जो है रेक्टोम में जमा रहता है काइलिन के रूप में। ठीक है, वहां पे वो कभी कभी क्या होता है, घाव हो जाता है, यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, घाव हो जाता है। ठीक है, मांस बढ़ता या घटने के कारण वहां पे क्या होता है, रास्ता में रुकावट आ जाता है, मांस बढ़ने या घटने के कारण रास्ता में रुकावट आ जाता है। वो जो रुकावट आ गया मांस बढ़ने या घटने के कारण, उसी को हम लोग एक बीमारी बोलते हैं, जिसका नाम है बवासीर या पाइल्स, पाइल्स नामक बीमारी कहते हैं उसी को। ठीक है, गुद्दा का बाहर जाना, ठीक है, रुकावट आ जाता है तो उसी को बवासीर या पाइल्स नाम का बीमारी कहते हैं। ये क्या होता है, ऑपरेशन के दौरान उसको काट के निकाल दिया जाता है।